चैप्टर 6 पार्ट 1 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम राउटिंग के बारे में जानेंगे जो कि सीसीएनए का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। राउटिंग जानने से पहले हमें जानना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। सबसे पहला है इंग्रेस और इग्रेस। अब ये क्या चीज़ है? तो मान लीजिए आपके पास एक राउटर है R1। ये राउटर के कुछ इंटरफेसेस हो सकते हैं जिसमें से कई टाइम पे डेटा अंदर आएगा और किसी टाइम पे डेटा बाहर जाएगा। ध्यान रहे कि जो इंटरफ़ेस से डेटा अंदर आ रहा है, उसे हम इनग्रेस कहते हैं और जिस भी इंटरफ़ेस से या पोर्ट से डेटा बाहर जा रहा है, हम उसे इग्रेस कहते हैं। कि इग्रेस और इनग्रेस कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कोई परमानेंट टैग नहीं है, किसी भी इंटरफ़ेस को आप परमानेंटली इनग्रेस और इग्रेस नहीं कह सकते। ये तो उस टाइम पे डेटा के बिहेवियर पे आप डिटरमाइन करते हो कि वो इंटरफ़ेस इनग्रेस है या इग्रेस है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ देर बाद ये इंटरफेस के अंदर डेटा जा रहा होगा तो हम इसे इनग्रेस कहेंगे और डेटा अगर इससे बाहर जा रहा है तो हम इसे इग्रेस कहेंगे। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि डेटा का बिहेवियर कैसा है। इसके अलावा आपको गेटवे टर्म जानना बहुत ज़रूरी है। गेटवे क्या होता है? गेटवे बेसिकली एक डोर है, एक दरवाज़ा है जिसके थ्रू आप दूसरे नेटवर्क के तरफ जाते हैं। ये हो गया इसका एक बेसिक डेफिनेशन। हालाँकि इसका टेक्निकल डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा, जिस भी डिवाइस से अगर मान लीजिए जैसे एक डिवाइस है, हम मान लेते हैं डिवाइस ये पीसी है और पीसी ए है। इस डिवाइस से जो क्लोज़ेस्ट कनेक्टेड राउटर इंटरफ़ेस है, उसका आईपी एड्रेस इस डिवाइस का गेटवे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये पीसी कनेक्टेड है किसी स्विच के साथ और आगे एक चल के एक राउटर है जिसका नाम है R1 एंड सर्टेनली R1 का कोई इंटरफ़ेस है जो कनेक्टेड होगा स्विच के साथ, स्विच का पोर्ट कनेक्टेड होगा पीसी के साथ। अब यहाँ पे मान लीजिए इंटरफ़ेस है फास्ट इथरनेट 0/0 और उसका आईपी एड्रेस मान लीजिए है 192.168.0.1। इस पीसी का गेटवे क्लोज़ेस्ट कनेक्टेड राउटर इंटरफ़ेस होगा। जो क्लोज़ेस्ट कनेक्टेड राउटर कौन-सा है मेरे केस में, वो R1 है। किस इंटरफ़ेस से मेरा डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड है? पीसी ए कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/0 से और उसका आईपी एड्रेस क्या है? वो है 192.168.0.1। इसीलिए मैं कह सकता हूँ मेरे पीसी ए का गेटवे 192.168.0.1 है। तो इसका टेक्निकल डेफिनिशन यही है, क्लोज़ेस्ट कनेक्टेड राउटर इंटरफ़ेस। ध्यान रहे गेटवे और आपका डिवाइस हमेशा सेम नेटवर्क पे होता है। इसके अलावा आपका बेहद ज़रूरी है समझना एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप बेसिकली राउटर्स के लिए गेटवे की तरह होते हैं। इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, नेक्स्ट कनेक्टेड राउटर मतलब किसी एक राउटर का नेक्स्ट कनेक्टेड राउटर जो भी अगला राउटर है उससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, हम उसे नेक्स्ट हॉप बोलेंगे। सो नेक्स्ट कनेक्टेड राउटर इज़ कॉल्ड द नेक्स्ट हॉप। नाउ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 राउटर्स हैं। एक है R1, है R2, है R3 और तीनों राउटर्स आपस में एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हम डिटरमाइन करते हैं नेक्स्ट हॉप क्या होनी चाहिए।
इस केस में जो R1 राउटर है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है R2 से। इसलिए R1 का नेक्स्ट हॉप क्या है? R2। R3 राउटर अगर आप देखेंगे, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है R2 के साथ। इसलिए R3 का नेक्स्ट हॉप क्या है? वो है R2। R2 के नज़रिए से देखेंगे तो दो साइड्स हैं उसके, और दोनों साइड एक-एक राउटर कनेक्टेड है। लेफ्ट हैंड साइड पे R1 और राइट हैंड साइड पे R3। कहने का मतलब है R2 के दो नेक्स्ट हॉप राउटर्स हैं, एक है R1 लेफ्ट हैंड साइड पे, R3 राइट हैंड साइड पे। चौथा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना ज़रूरी है, वो है डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस का, या डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स का। अब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स क्या होते हैं? तो ये वो नेटवर्क्स हैं जो आपके इंटरफेस के से डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर के। इसका क्या मतलब है? तो मान लीजिए जैसे मेरे पास एक राउटर है R1, और वो R1 के ऊपर दो इंटरफेसेस है, फास्ट इथरनेट 0/0 और एक है फास्ट इथरनेट 0/1। ध्यान रहे, किसी भी राउटर के ऊपर दो इंटरफेसेस का सेम नेटवर्क नहीं हो सकता। इसीलिए हम दो सेपरेट नेटवर्क्स क्रिएट करेंगे। एक साइड होगा 192.168.0.0, दूसरी साइड होगा 192.168.1.0। दो लिंक्स पे दोनों, क्योंकि वो दोनों अलग-अलग इंटरफेसेस से कनेक्टेड हैं, दो इंटरफेसेस के ऊपर कभी भी सेम नेटवर्क्स नहीं हो सकते। इसीलिए दोनों का नेटवर्क का अलग होना ज़रूरी है। फास्ट इंटरनेट 0/0 का आईपी एड्रेस होगा 192.168.0.1, और पीसी का आईपी एड्रेस हो सकता है मान लीजिए 0.2। फास्ट इंटरनेट 0/1 का आईपी एड्रेस होगा फिर 1.0 मान लीजिए, एंड 1.2 होगा उसके पीसी का आईपी एड्रेस। है इस टाइप के नेटवर्क में दोनों ही इंटरफेसेस पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। इस केस में यहाँ पे कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही राउटर के डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं इंटरफेस के साथ। इसीलिए राउटर्स को इनके बारे में जानकारी है, और राउटर्स को इस पे राउट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये हम एक बेसिक सिनेरियो से समझ सकते हैं। पहले सिनेरियो समझ लेते हैं। ये वही सिनेरियो जो हमने अभी पीपीटी पे देखा। मेरे पास एक राउटर है जिसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है। एक साइड है 192.168.0.0 का नेटवर्क, एक साइड है 192.168.1.0 का नेटवर्क। जो फास्ट इथरनेट 0/0 है वो कॉन्फ़िगर्ड है विथ आईपी एड्रेस 192.168.0.1, और दूसरी साइड फास्ट इथरनेट 0/1 जो कि कॉन्फ़िगर्ड है विथ 192.168.1.1। ये आईपी एड्रेसेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा है जहाँ पे हम आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करते हैं। इन केस आपको कोई भी ट्रबल हो आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने में, तो आप पीछे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। पीसीज़ को भी हमने आईपी एड्रेसेस दे रखे हैं। जो हमने नहीं दिया है वो है गेटवेज़। अब जो डेफ़िनेशन के हिसाब से हम देखेंगे कि पीसी 0 का गेटवे क्या है। जैसे हमने अभी देखा था, क्लोज़ेस्ट कनेक्टेड राउटर इंटरफ़ेस आपका गेटवे होता है। तो ये गेटवे है इस पीसी का। 192.168.0.2 का गेटवे 192.168.0.1 है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज़ेस्ट कनेक्टेड राउटर इंटरफ़ेस है। मेरा पीसी डायरेक्टली फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्टेड है। इसलिए हम उसका आईपी एड्रेस यहाँ डालेंगे। ध्यान रहे, जब भी इंटर नेटवर्किंग या राउटिंग की बात आती है, आपका गेटवे डालना ज़रूरी है।
सिमिलरली अगर हम पीसी 2 की बात करें, पीसी 1 की बात करें सॉरी, जो कि हमारा दूसरा पीसी है, वो किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है? वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे फर्स्ट इथरनेट 0/1 से, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। ये इसका क्लोजेस्ट कनेक्टेड राउटर इंटरफेस है। बिल्कुल, तो ये इसका गेटवे होगा। तो हमें गेटवे देना ज़रूरी है। हम जाएँगे, आईपी एड्रेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। उम्मीद है ये आईपी एड्रेस सबको देना पता है। ये भी हमने एक प्रीवियस वीडियो में लिया है। हम आईपी एड्रेस देंगे 192.168.1.1। ध्यान रहे, गेटवे और डिवाइस हमेशा सेम नेटवर्क पे होते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम टेस्ट करेंगे कि ये नेटवर्क वर्किंग है या नहीं। हम यहाँ से सिंपल पीडीयू उठाएँगे, एक डिवाइस पे रखेंगे और फिर दूसरे पे। ध्यान रहे फर्स्ट टाइम ये फेल होगा एआरपी रेज़ोल्यूशन की वजह से। हम फिर से अटेम्प्ट करेंगे ये करना, और आप ये देख सकते हैं इस टाइम वो सक्सेसफुल है। ऑफ कोर्स ये दूसरी साइड से भी पॉसिबल होगा। आप देख सकते हैं कि इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में मैंने कोई स्पेशल राउटर पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, सिवाय आईपी एड्रेस देने के। राउटर ये इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि राउटर का ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफ़ेसेस है, जो राउटर को डायरेक्टली कनेक्टेड है और उसको उसके लिए कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता। अगर आपको राउटिंग टेबल देखना है तो उसका कमांड है शो आईपी राउट। शो आईपी राउट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मुझको राउटिंग टेबल दिखाया जा रहा है। ऊपर होता है लेजेंड, जिसमें कोड्स होते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है आपको कौन सा लेटर क्या इंडिकेट करता है। करंटली एल और सी चीज़ें ही लिखी हैं मेरे राउटिंग टेबल के अंदर। ये मेरा एक्चुअल कंटेंट है राउटिंग टेबल का, जो मैंने हाइलाइट अभी किया है। आप देख सकते हैं कि कुछ सी लिखे हैं, कुछ एल लिखे हैं। ध्यान रहे /32 आपको कंफ्यूज ना करें। ये सिर्फ राउटर को अपनी पर्सनल जानकारी के लिए है, ताकि वो राउटर की आईपी एड्रेसेस जान सकें। हमें जो ध्यान देना है वो है इसको छोड़ के, मीनिंग /32 को छोड़ के आप नेटवर्क्स को देखेंगे, तो जो सी है वो है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। और आप देख सकते हैं राउटर के पास डायरेक्टली 192.168.0.0 का इन्फॉर्मेशन है और 192.168.1.0 का नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन है। इसलिए उसे कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो इन्हें डायरेक्टली राउट कर सकता है। ध्यान रहे आपको गेटवे देना कंपल्सरी है। उम्मीद है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा।